हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के बारे में 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यानी कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राजस्थान में 2 अंग हैं क्योंकि राजस्थान विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। यानी कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए 2 ही अंग हैं। यानी कि कौन कौन से अंग हैं तो विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा विधान परिषद भारत में कहाँ कहाँ पर है तो विधान परिषद भारत में ये ट्रिक याद रखना, KUMBJAT, जे साइलेंट रहेगा, यानी कि जे नहीं है। KUMB जे नहीं है, AT KUMBJAT जे साइलेंट रहेगा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल 152 में राज्य की परिभाषा है। 152 में राज्य की परिभाषा है, यानी कि राज्य की परिभाषा कहाँ पर है तो 152 में राज्य की परिभाषा। 153 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, यानी कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। 156 राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है तो 156 में। 156 में राज्यपाल की पदावधि व कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। टर्निंग पॉइंट है 157 में योग्यता न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, जो कि व्यक्ति जिस राज्य में जन्मा है उसको उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं, एक परंपरा है। यानी कि जो व्यक्ति जिस राज्य में जन्मा है उसको उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जिस राज्य में जन्मा है उसे उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करते, यह एक परंपरा है। ये क्या है तो यह एक परंपरा है। 157 कहता है 157 कहता है। और 158 क्या कहता है शर्तें लाभ के। 158 शर्तें व लाभ राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यानी कि राज्यपाल के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यानी कि विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा राज्यपाल। शर्तें राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का वेतन अनुच्छेद 59 व राज्यपाल का वेतन 158। राज्यपाल का वेतन 158 और राष्ट्रपति का वेतन 159। राज्यपाल की शक्तियाँ यानी कि कार्यपालिका की शक्तियाँ वही देख लेना, 174, 78, 75, 76, 77 और विधायी 169, 80, 85, 86 और वित्तीय 109 में 88 ये देख लेना और न्यायिक 72, 89, 61। यानी कि राज्यपालिका की कार्यपालिका की शक्तियाँ देखता है। राज्यपाल को परामर्श मंत्रिपरिषद का मुखिया CM देगा, यानी कि 74 + 89, 163। राज्यपाल को परामर्श राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया CM देगा। राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसमें राज्य को स्वविवेक शक्ति प्रदान होती है, यानी कि स्वविवेक शक्ति प्रदान होती है। अनुच्छेद 75 + 89 = 164 राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा CM के परामर्श से अन्य राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है तो 51वां संविधान संशोधन
51वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, यानी कि 12 से कम नहीं होगी और 15 से अधिक नहीं होगी। 51वां संविधान संशोधन करता है। अनुच्छेद 76+89 बराबर महाधिवक्ता नियुक्ति राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और हटाना राज्यपाल और राज्य सरकार का प्रथम विधि कानूनी सलाहकार, राज्य सरकार का वकील। और अनुच्छेद 89+89 एक स्वतंत्र महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है पर बोल नहीं सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार है। प्रथम महाधिवक्ता कास्टिलीवाल थे। और अनुच्छेद 177+89 समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं, यानी कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं। 77+89 166 समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं। और 38+89 सीएम के कर्तव्य। राज्य मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनकी सूचना सीएम राज्यपाल को देगा। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी मुख्यमंत्री हैं। 78+89 राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति 168 79+89 राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अनुच्छेद 169 80+89 अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन प्रक्रिया। विधान परिषद का गठन संविधान राज्य की विधान परिषद एक ऐसा प्रस्ताव पास करे जो उसके पूर्ण बहुमत एवं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करके विधान परिषद का गठन समाप्त हो सकती है। विधान परिषद का गठन समाप्त संसद करती है। राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होगी। राज्य में गठित हो तो 66 सदस्य होंगे। विधान परिषद का गठन ऐच्छिक है। विधान परिषद का गठन ऐच्छिक है कि अनिवार्य नहीं। 70+89 81+89 बराबर 100। विधानसभा अधिकतम संख्या 500 कम से कम 60। अधिकतम विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और कम से कम 60। अपवाद आमे गो सिक्किम। आमे अपने ट्रिक याद रखना, आमे गो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी। और 171 विधान परिषद की संरचना। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, ये देख लेना है, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित 1/3 और स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य 1/3 और अध्यापकों द्वारा निर्वाचित माध्यमिक स्तर 3 वर्ष पूर्व तो 1/12 अध्यापकों द्वारा और स्नातक द्वारा निर्वाचित 3 वर्ष स्नातक द्वारा भी 1/12 और राज्यपाल द्वारा 1/6, यानी कि राज्यपाल द्वारा तो 1/6 और स्नातक द्वारा 1/12 और अध्यापकों द्वारा भी 1/12 और स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा 1/3 और विधानसभा के सदस्य निर्वाचित 1/3 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित 1/3। विधान परिषद की संरचना, यानी कि अनुच्छेद 171 क्या कहते हैं, तो अनुच्छेद 171 कहता है कि विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 171 कहता है। अनुच्छेद 171 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधानसभा की संरचना। यह चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष है। यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है। राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन 5/6 राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन कितना है, तो 5/6 राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अनुच्छेद 85+89 174 राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत सत्रवान एवं विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत, यानी कि विधानमंडल का सत्र आहूत सत्रावसान एवं विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल वायर। और 86+89 यानी कि 86+89 बराबर 175 अभिभाषण। जब विधानमंडल के दोनों सदन में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार
हैं। यानी कि अभिभाषण, अभिभाषण कौन सा है, तो जब विधानमंडल के दोनों सदनों में, यानी कि दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राज्यपाल संदेश भेजने का अधिकार है। यानी कि राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार 175, जब दोनों सदनों में यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और 87 + 89 176 विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण 176। और 213 अध्यादेश की शक्ति, 213 अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश के सत्र के अनुमोदन की अवधि 6 सप्ताह और अध्यादेश के अस्थायी कानून की जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू हो जाने के 6 सप्ताह में पास करना अनिवार्य है। अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। अनुच्छेद 111 + 89, जब अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल करेगा तभी कानून बनेगा। यानी कि जब अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल करेगा तभी कानून बनेगा। राज्यपाल इस विधेयक को पुनर्निर्वाचित के लिए भेज सकते हैं लेकिन फिर से हस्ताक्षर के लिए बाध्य हैं, लेकिन राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकती हैं। अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति के पास जो साधारण विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति सहमत, असहमति या राज्य विधानमंडल को पुनर्निर्वाचित के लिए भेजने को कह सकता है। यानी कि 201 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो साधारण विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति सहमति, 201 कहता है कि राष्ट्रपति के पास जो भी साधारण विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति सहमति या असहमति या राज्य विधानमंडल के पुनर्निर्वाचन के लिए भेजने को कह सकता है, भेजने को कह सकता है। 201 कहता है भेजने के लिए कह सकता है। राज्यपाल की धन विधेयक शक्तियाँ, धन विधेयक शक्तियाँ देखते हैं।